तो देखो ये पहले वाले अगर उसकी हम माने, ठीक है, जो फर्स्ट प्लांट से जो गैमीट्स बने थे, ठीक है, वो है। और ये जो सेकंड वाला था पेरेंटल क्रॉस में, उससे जो गैमीट्स बने थे वो हैं, ठीक है, F1 जनरेशन में, सॉरी पेरेंटल क्रॉस नहीं, F1 में। तो अब ये आपस में क्या है, ये वाला इन चारों गैमीट से कह सकता है, क्योंकि ये तो दूसरी साइड के गैमीट है। फिर ये जो है, ये सेकंड वाला उन चारों से कह सकता है। तो वो अब हमें क्रॉस यहाँ पे कराने हैं। ये कौन से बन के आ रहे हैं, तो ये जो अंदर आ रहा है ये अपने आप में एक प्रोजिनी है, ठीक है, यानी ऑफस्प्रिंग है। और ये जो अंदर तुम्हें यहाँ पे दिखाई देंगे ये सब प्रोजिनी, ये F2 जनरेशन की है। कौन है, F2 जनरेशन की। तो अंदर जो प्रोजिनी बन रही है ये सब के सब F2 जनरेशन है, क्योंकि F1 के गैमीट्स हैं और गैमीट्स आपस पे जब फ्यूज होंगे, ठीक है, तो एक क्या होगा, प्रोजिनी बनेगा, और वो प्रोजिनी फिर अगली जनरेशन का ही तो बोला जाएगा, तो वो F2 जनरेशन का होगा। तो ये कैपिटल ये वाला इससे करा, तो ये बन के आया। अब ये इससे करेगा, तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। मुझे बताओ ये क्या होगा। सर राउंड येलो। राउंड येलो। देखो डोमिनेंट हो है राउंड, यहाँ डोमिनेंट के दोनों जीन है, इधर डोमिनेंट का भी और रिसेसिव का भी है। ये येलो का, ये ग्रीन का है, तो येलो ही आएगा कलर, तो डोमिनेंट वाला ही शो होगा, अपीयरेंस में आएगा। फिर इसको हम फ्यूज कराते हैं उधर, तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। तो ये भी क्या होगा, देखो डोमिनेंट है राउंड, और यहाँ पे भी डोमिनेंट है, तो ये भी राउंड येलो ही होगा, ठीक है, ये भी क्या हो गया, राउंड येलो। इसको कराओ उधर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड, राउंड येलो, ठीक है। गलती से देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये मत लिख देना कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, ठीक है। हमेशा पहले डोमिनेंट वाला ही लिखा जाता है, लिखने का तरीका होता है। तो तुम कहोगे सर सेम ही तो बात है, दो वाई लिखने हैं, छोटा वाला पहले लिख दो, कैपिटल वाला बाद में लिख दो, नहीं, कभी नहीं लिखना है, ठीक है। तो डोमिनेंट वाला हमेशा हम जो कैपिटल में होता है वो पहले ही लिखना है। यहाँ पे क्या बनेगा, देखो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो ही होगा। देखते रहना भाई, यहाँ पे जिसको डाउट है वो पूछ लेना। कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये बताओ क्या बनेगा ये। सर राउंड ग्रीन। राउंड सर राउंड ग्रीन। येलो। अरे ग्रीन भाई, स्मॉल वाई, दो स्मॉल वाई रिसेसिव है, और दोनों के दोनों रिसेसिव हैं, और ये स्मॉल वाई दिखा रहा था ग्रीन को, ठीक है, किसके लिए है ये, ग्रीन के लिए। तो हो जाएगा राउंड ग्रीन। क्या शुरू में पेरेंटल क्रॉस में राउंड ग्रीन था, नहीं, वहां पे तो राउंड येलो था, रिंकल्ड ग्रीन था। तो अब समझ आए नया वाला कैसे बना है, नया टाइप का सीड राउंड ग्रीन। राउंड के साथ येलो था, रिंकल्ड के साथ ग्रीन था, यहाँ से राउंड के साथ अब ग्रीन आ गया। तो ये कैसे बना, ये अब ऑब्जर्वेशन में जो हमने बात लिखी थी, अब यहाँ से दोबारा हम पढ़ेंगे उसको, तब समझ आएगी। हुआ क्या, जो F1 जनरेशन में जीन रिसेसिव में था, वो अब जब इंडिपेंडेंटली कुछ इधर चला गया, ये क्या हुआ, इंडिपेंडेंटली टूट गया ना गैमीट्स में, ठीक है। तो अब जाके जब आगे किसी जनरेशन में फ्यूज हुआ, तो वो वहां पे कैरेक्टर अपीयर हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। अब ये वाला इसके साथ कर सकता है, कैपिटल आर, स्मॉल आर। देखो अब यहाँ पे तुमने देखा स्मॉल वाई है, तो गलती से स्मॉल वाई कैपिटल वाई मत लिखना, यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई ही लिखोगे, ठीक है। अच्छा, ठीक हुआ ये भी। ये क्या होगा, अब देखो ये राउंड येलो हो जाएगा, राउंड येलो, राउंड येलो। अब ये कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, तो ये राउंड, फिर से आगे देखो राउंड ग्रीन। चलो जी, अब इसको देखते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब ये बताओ मुझे, कौन बताएगा। सर राउंड येलो। राउंड। राउंड येलो, ठीक है। देखो यहाँ पे स्मॉल आर था पहले, और ये कैपिटल आर था, तो ऐसे नहीं मैं सोचूं स्मॉल आर कैपिटल आर, नहीं, कैपिटल वाला ही लिखा जाएगा, तो ये राउंड येलो बनेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो राउंड ही है। येलो।
राउंड येलो। ये भी क्या होगा? राउंड येलो। इसका हम इससे कराएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, ये देखो ये क्या होगा अब यहाँ पे तो क्योंकि दोनों ही हाँ रिंकल्ड येलो। ग्रीन। इसलिए हमें रिंकल। स्मॉल स्मॉल वाले लिखने पड़े। ठीक है, दोनों ही यहाँ पे क्या है? स्मॉल है, इसलिए स्मॉल स्मॉल वाले हमें लिखने पड़े। ठीक है, तो ये जो है, ठीक है, ये मतलब लिख देना आप कैपिटल वाई, पहले लिख दोगे कि कैपिटल बोला था। नहीं, अब ये पेज दोनों ही स्मॉल बन रहा है तो क्या करें? ये है रिंकल्ड के लिए, रिंकल्ड येलो। क्या ये था शुरू में? नहीं, तो ये भी नो नए सर। टाइप का हमें सीड मिल गया। अब ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये रिंकल्ड रिंकल्ड येलो। येलो। ठीक है, इस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये क्या हो जाएगा? राउंड येलो। सही है ना? कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये हो जाएगा राउंड ग्रीन। ठीक है, क्या हो गया है? राउंड ग्रीन। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हो जाएगा रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो। फिर ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये रिंकल्ड ग्रीन। इसको अच्छे से लिखो, एक एक को चेक करो कि कहीं गलती से कुछ और तो नहीं बना दिया हमने, कैपिटल की जगह स्मॉल तो नहीं कर दिया, स्मॉल की जगह कैपिटल तो नहीं करा है। ठीक है, बोर्ड से ढंग से इसको एक बार अच्छे से चेक करके ही लिखना है। अब इसके बाद देखो F2 का रेशियो लिखते हैं। ये सब कौन है अंदर? ये जो आ रहे हैं F2 जनरेशन है। ठीक है, तो ये तुम्हें लिखना है इस टेबल के नीचे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, तुम इसके बाद लिखोगे। तो ये मैं लिख रहा हूँ F2 रेशियो। देखो कैसे लिखना होता है, पहले पकड़ लो राउंड वाले को। ठीक है, तो एक बार राउंड के साथ येलो। ठीक है, फिर उसके बाद इसी सीक्वेंस में लिखना होता है क्योंकि फिर राउंड के साथ ग्रीन। फिर अब रिंकल्ड पकड़ लो, तो रिंकल्ड के साथ पहले येलो, और फिर रिंकल्ड के साथ ग्रीन। इस तरीके से हो गया है। चलो, अब राउंड येलो सीड गिनते हैं कितने हैं। ठीक है, अब लिखना बंद करो, छोड़ दो जहां तक भी तुमने लिख लिया है, यहाँ पे ध्यान दो। राउंड येलो एक। ठीक है, अपने उसमें टिक मत करना तुम। 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, और ये 9, और ये 9। ठीक है, अब एक पैटर्न तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम में, जब ये आएगा क्रॉस तो तुम्हें देख, इसी सीक्वेंस में एक बार चेक कर लेना। देखो कैसे राउंड येलो ये है, ये बन रहा है ना इस तरीके से, याद रह जाएगा। कुछ तुम्हारे मोबाइल में पैटर्न की टाइप से, ये कुछ लोग ऐसे पैटर्न बनाते हैं ना मोबाइल में, स्क्रीन लॉक अनलॉक वाला। तो यहाँ पे तुम्हें देखो 4 3 और 2, ठीक है, 9 राउंड येलो मिलेंगे। ठीक है, तो यहीं पे मिलेंगे, ये चेंज नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि इसी सीक्वेंस में तुम लिखोगे। तो ये कितने हो गए? 9। चलो जी, राउंड ग्रीन देखते हैं। राउंड ग्रीन, तो देखो ये रहा राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2, ठीक है, और ये राउंड ग्रीन 3। ठीक है, तो राउंड ग्रीन कितने मिल गए तुमको? 3 मिले। क्लियर है ये भी? तो राउंड ग्रीन आ गया 3। रिंकल्ड येलो, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। देखो रिंकल्ड येलो तुम्हें कैसे दिखेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है,
तो राउंड येलो का तो ऐसे मिलेगा, ठीक है, रिंकल्ड येलो ऐसे मिलेगा ये पैटर्न, ठीक है, और राउंड ग्रीन तुम्हें ऐसे मिलेगा, और रिंकल्ड ग्रीन लास्ट में सिर्फ एक है। तो रिंकल्ड येलो की बात कर रहे थे, कितना है 3, और रिंकल्ड ग्रीन सबसे लास्ट में बस एक ही मिलेगा, ठीक है। जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, उसने पेड़ वेड़ लगाए थे, 556 थे, उनमें जो रेशियो आया था क्या यही आया था? यस सर। तो हम क्या Yes, कर sir. रहे थे, हेडिंग क्या डाली यस थी हमने? हमने ये लिखा था एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस क्रॉस, ठीक है। तो वही हमारा रिजल्ट आया, और ऐसा क्यों आया था मेंडल का वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। दो टाइप के नहीं क्यों आए थे, क्योंकि ये जो रिसेसिव चले गए थे F1 जनरेशन में, जब ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हुए, गैमीट्स में तो सेपरेट होंगे ही ना, एक साथ दोनों के पेयर, दोनों का पेयर के दोनों जीन तो नहीं जा सकते। जब इंडिपेंडेंटली सेपरेट हुए तो ये आगे वाली जनरेशन में फिर दोबारा से, मतलब आगे वाली जनरेशन में अपीयर हो गए। तो हमें इस तरीके से दो नए टाइप के प्लांट देखने को मिल गए, ठीक है, दो नए टाइप के यहाँ पे हमारे पास अब प्लांट हो गए, जो कि पहले नहीं हुआ करते थे। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से, इसके बाद यहाँ से लिखना है ऐसे, नेक्स्ट लाइन से दिस और आगे लिखते चले। दिस रिजल्ट इज द सेम, दिस रिजल्ट इज द सेम as that obtained by Mendel. This result is the same as that obtained by the Mendel through experiment. तो रिजल्ट बिल्कुल सेम है जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्टेन किया था। दिस रिजल्ट इज द सेम एज दैट ऑब्टेन्ड बाय मेंडल थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू एक्सपेरिमेंट। अब ऑब्जर्वेशन पे आ जाओ दोबारा से। तो ऑब्जर्वेशन में लिखा था हमने, ही ऑब्जर्व दैट टू न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स हैड अपीयर्ड इन F2 जनरेशन। तो ये देखने को मिला हमें F2 जनरेशन में दो नए हमें यहाँ पे सीड्स मिल गए, एक राउंड ग्रीन और एक रिंकल्ड येलो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन पे मेंडल कंक्लूडेड दैट, मेंडल ने एक कंक्लूड करा, द टू पेयर ऑफ ओरिजिनल कैरेक्टर, जो कि क्या थे, शेप और कलर, कंबाइन इन दी F1 जनरेशन, वो कंबाइन हुए F1 जनरेशन में, बट दे सेपरेट, लेकिन वो क्या है, बाद में सेपरेट हुए और बिहेव इंडिपेंडेंटली इन सब्सिक्वेंट जनरेशन। वो F1 के जब गैमीट्स बने वहां पे क्या हो गए, वो सेपरेट हो गए ये अलग अलग, और यहाँ पे इंडिपेंडेंटली वो बिहेव कर रहे हैं, जो कि हमें दो देखने को मिले, राउंड ग्रीन, ठीक है, और रिंकल्ड येलो, सॉरी रिंकल्ड ग्रीन, नहीं रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन, ठीक है, ये हमें नए देखने को मिले, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, ये वाले जो कि पहले कभी आए ही नहीं थे। समझ रहे हो, पता चल गया क्यों आया ये, क्योंकि F1 जनरेशन में वो रिसेसिव थे, वहां पे शो नहीं कर पाए अपना कैरेक्टर, आगे जाके जब वो सेपरेट हो गए तो एक नया कॉम्बिनेशन बना जीन का, और वहां पे उन्होंने अपनी अपीयरेंस शो करी। क्लियर हुआ है, जल्दी से बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हमने मेंडल का फर्स्ट क्रॉस जब किया था उसके जस्ट बाद क्या किया था, एक लॉ लिखा था, ठीक है, मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसे हमने क्या भी लिखा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहाँ पे लिखो मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, अंडरलाइन कर दो इसको पूरे को, फिर क्या लिखोगे, और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, और, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लो मैं लिख देता हूं, यहां से देखना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या फिर मेंडल सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये लॉ इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। अब इसमें लिखो, सेकंड लॉ में क्या लिखना है तुम्हें, लिखो, इन द इनहेरिटेंस ऑफ, इन द इनहेरिटेंस ऑफ
more than one pair of trait, in the inheritance of more than one pair of trait in a cross simultaneously, in a cross simultaneously, comma, the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes, are distributed independently to the gametes. रिपीट कर रहा हूं मैं शुरू से. इन द इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड्स इन अ क्रॉस साइमल्टेनियसली, comma, the factors responsible for each pair of traits are distributed independently to the gametes. समझते हैं क्या है, देखो इसमें इन द इनहेरिटेंस, यहाँ पे हम कैरेक्टर्स को इनहेरिटेंस कर रहे हैं, यानी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं, ऑफ मोर देन वन पेयर ऑफ ट्रेड, जहाँ पे एक से ज्यादा ट्रेड्स होंगे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दो हैं, एक शेप हो गया, एक कलर हो गया. इन अ क्रॉस साइमल्टेनियसली, और वो क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं साइमल्टेनियसली. जैसे वहां पे इससे पहले वाले में हमने मोनोहाइब्रिड में सिर्फ एक ही ट्रेट लिया था, यहाँ पे हम दो ट्रेट ले रहे हैं और दोनों को ही साइमल्टेनियसली क्रॉस करा रहे हैं. ये तो नहीं है सिर्फ राउंड राउंड वाला ही हमने लिया शेप का, कलर का भी क्रॉस करा रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ. तो इसमें क्या होगा, द फैक्टर्स यानी कि जीन्स, मेंडल के टाइम पे उसने इसको फैक्टर ही बोला था, तो यहाँ पे लो में भी जीन नहीं तुम पढ़ोगे कभी भी, फैक्टर ही पढ़ोगे और फैक्टर ही लिखना है तुम्हें. द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच पेयर ऑफ ट्रेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो जो फैक्टर है ना, ईच पेयर ऑफ ट्रेट यानी कि कलर और जो शेप के जीन्स है, ठीक है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंटली टू दी गैमीट्स. तो वो गैमीट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी कोई फिक्स वो नहीं है कि भाई यही जाएगा, सबके सब इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ना ये, ठीक है, इससे पहले जो तुमने देखा था, ठीक है, जो F1 जनरेशन थी, F1 जनरेशन की गैमीट्स कैसे बने थे देख लेते हैं एक बार दोबारा से. तो F1 जनरेशन में क्या आया था, ये था. ठीक है, तो इंडिपेंडेंटली क्या हो गए, गैमीट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए. ये यहां से आ गए, यहां से आ गया. ठीक है, ये और ये हो गए कैपिटल आर स्मॉल वाई. स्मॉल आर किससे करा देते हैं, कैपिटल वाई से. ठीक है, तो ये स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई. तो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, कोई उधर चला गया, कोई इधर चला गया, जितने भी पॉसिबिलिटीज थी वो सब के सब. असॉर्टमेंट जो वर्ड लिखा था उसका मतलब ही क्या होता है, अरेंजमेंट. तो भी मैंने बोला ना इंडिपेंडेंटली अरेंज हो गए. तो यहाँ पे जो सेकंड लॉ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. क्लियर हुआ है पॉइंट भी. यस सर. कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद, यानी कि नो सर. नेक्स्ट क्लास. क्लियर हुआ यहाँ तक, बिल्कुल. यस सर. चलो जी. Yes, sir.